नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा रोडवेज के चालक की पिटाई करने वाले पुलिस अफसर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने पलवल डिपो के चालक खुर्शीद की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में अपने समकक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के ध्यान में पूरा मामला लाया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई। 29 मार्च को आधी रात रास्ता पूछने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाराबंकी चौक पर खुर्शीद को पीटा था। खुर्शीद की ड्यूटी गाजियाबाद के लालकुआ से प्रवासी मजदूरों को सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर छोड़ने के लिए लगी थी। कुछ समय बाद बाराबंकी के प्रभारी डीएसपी ने भी खुर्शीद से मोबाइल पर बात कर घटना को पुख्ता किया। खुर्शीद के बयान दोहराने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई अमल में लाई। वही हरियाणा परिवहन विभाग के महानिदेशक वीरेंद्र दहिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर को निलंबित किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी की शिकायत पर सीएम ने तुरंत कार्रवाई की। लॉकडाउन में किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जैसे तैसे किसान मंडी तक गेहूं की फसल लेकर पहुंचे और बिकवाली भी कर दी, लेकिन अब अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिल रही। जिले के 5,937 किसानों के करीब 19 करोड़ रुपए की रकम लटकी हुई है। ऐसे में 72 घंटे में फसल के भुगतान का दावा खोखला साबित हो रहा है। दरअसल इस दफा 15 अप्रैल से सरसों की तो 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस दफा प्रशासन की ओर से मंडियां भी बढ़ाई गई। जिले में कुल 30 क्रय केंद्र बनाए गए। जैसे तैसे अपने अपने गाँव से किसान फसल लेकर मंडी तक पहुंचे। शुरुआत में मंडियों में कम ही किसानों को प्रवेश दिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर लौट गई। 1 मई तक जिले के 1221 गांवों के 5,937 किसानों की 99,102 मीट्रिक टन गेहूं की फसल को खरीदा जा चुका है। किसानों को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के तहत 72 घंटे के भीतर अनाज का भुगतान उनके खातों में डालने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ आश्वासन ही रहा। किसी भी किसान के खाते में रकम नहीं आई। मेहनत का पैसा न मिलने से किसान भी आहत है। हरियाणा में सोमवार को कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 517 हो गई है। यह राज्य में एक दिन में सामने आई सर्वाधिक संख्या है। नए मामले अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर, पानीपत व नूंह से सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अंबाला में 23, झज्जर 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सोनीपत 29, फरीदाबाद 2, गुड़गांव से 1, पानीपत से 3, नूंह से 1 नया मामला सामने आया है। हरियाणा में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 463 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 254 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं 257 मरीजों की प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 42,836 केस आ चुके हैं और अब तक 1395 की मौत हो चुकी है, जबकि 11,782 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वर्ल्ड में अब तक कोरोना वायरस के 36,03,414 केस आ चुके हैं और अब तक 2,50,044 की मौत हो चुकी है, जबकि 11,69,191 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से नागरिकों को विशेष छूट मिल गई है। अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके साथ शराब के ठेके भी खुलेंगे। इस बीच नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस चरण में हरियाणा सरकार ने लोगों को कुछ छूट दी है, जिसमें जरूरी सामान की दुकानें तथा मार्केट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी नागरिक को बाहर घूमने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही का प्रतिबंध रहेगा। सरकार के निर्देशानुसार सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किराने की दुकान, दवाइयों की दुकान, स्टेशनरी की दुकानें, दूध की डेयरी उद्योग, मीट की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानें और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। जिले में प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की दुकान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में जूस की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, मसाज केंद्र, बार, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी रहेगी। ग्रीन जोन में शामिल नारनौल के लोगों को सोमवार को कोई खास राहत नहीं मिली। देर रात डीसी ने धारा 144 लगा दिया। हालांकि सुबह कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली, लेकिन बाद में प्रशासन ने बंद करा दिया। दूसरी ओर बैंक और डाकघरों में लोगों की भीड़ लगी रही। अन्य दिनों की अपेक्षा लोग घरों से बाहर निकले। इससे बाजार बंद होने के बावजूद सुबह चहल पहल रही। दूसरी ओर स्टेशनरी की दुकानों पर लोग कॉपी किताब लेते दिखाई दिए। वहीं व्यापारी संगठनों से डीसी से मिलकर बाजार खोलने के निर्देश जारी करने की मांग की है। बता दें कि ग्रीन जोन में शामिल महेंद्रगढ़ जिले में सोमवार से कुछ छूट
मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं कनीना की बात करें तो कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली तो कुछ प्रशासन की स्वीकृति का इंतजार करते रहे। बाद में कनीना के थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी को बंद करवाते हुए अगले आदेश तक इंतजार करने को कहा। उन्होंने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने को कहा। कनीना पुलिस ने कहा कि अधिकारियों के आदेश पर ही हम चौपहिया वाहनों को 3 सवारी पास के साथ आगे जाने दे रहे हैं। देश भर में शराब की दुकानें लगभग 40 दिन बाद सोमवार को फिर से खुली और इन पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। कुछ स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का उल्लंघन भी किया गया। मालूम हो, गृह मंत्रालय ने सोमवार से लॉकडाउन की अवधि 2 और सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी और ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में शराब और तंबाकू की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। इस बीच देश भर से खबरें आ रही है कि पहले दिन करोड़ों रुपए की शराब बिक्री हो गई है। यूपी से खबर है कि वहां लगभग 100 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। वहीं कर्नाटक आबकारी विभाग ने बताया कि शराब की दुकानें खोलने के पहले दिन रिकॉर्ड 45 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग को अनुमान है कि सोमवार को पहले दिन उत्तर प्रदेश में शराब की 26,000 दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलने का अनुमान है। कर्नाटक आबकारी विभाग ने बताया कि शराब की दुकानें खोलने के पहले दिन रिकॉर्ड 45 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। लेकिन इस दौरान डराने वाली तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जिनमें लोगों ने लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा दी। राज्य के कई हिस्सों में शराब की दुकानों के सामने लंबी कतारें देखी गई है। उत्तराखंड में शराब की दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु और अन्य हिस्सों में भी शराब की दुकानें खुली और बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंचे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में सोमवार को एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की वारदात को अंजाम दिया है। आतंकियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं। इस हमले में शामिल एक आतंकी को मार गिराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के एक दल ने सोमवार शाम काजियाबाद में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहे सीआरपीएफ के एक काफिले पर फायरिंग की थी। इस गोलीबारी के बाद हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवानों ने एक हमलावर को मार गिराया। वहीं इलाके में जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सीआरपीएफ के अश्विनी कुमार यादव निवासी गाजीपुर यूपी, सी चंद्रशेखर निवासी तिरुनेलवेली तमिलनाडु और संतोष कुमार मिश्रा निवासी औरंगाबाद बिहार शामिल है। घटना की जानकारी के बाद कराल, गुंड, गाजियाबाद और नौगाम के इलाकों में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हो रहे हैं। गाजियाबाद की इस घटना से पहले सोमवार को ही चांद मुल्ला गांव में बंधक बनाए हुए कश्मीरियों को छुड़ाने गई सेना और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। इस घटना के बाद हुई मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद समेत कुल 4 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अब बात मौसम विभाग से। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती सिस्टम हरियाणा और आसपास के भागों पर है। उत्तरी और मध्य राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिली। विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 और 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। उत्तरी ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें पड़ने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अब बात शेयर बाजार से। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 23 मार्च 2020 के बाद सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है। सुबह कारोबार शुरू होने पर सेंसेक्स 969.48 अंक नीचे और निफ्टी 326.40 पॉइंट नीचे खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बाजार 2085.60 अंक तक नीचे गिर गया था, लेकिन बाद में यह 2002.27 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। यह सेंसेक्स की 8वीं सबसे बड़ी गिरावट है। सोमवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ खुले। सोमवार को दुनिया के लगभग सभी बाजारों में गिरावट रही। भारत के निफ्टी में 566 अंक, दक्षिण कोरिया के कोप्सी में 52 अंक, हांगकांग के हैंगसेंग में 1029 अंक और जापान के निक्केई में 574 अंक की गिरावट रही। चीन के संघाई कंपोजिट में 37 अंक की बढ़त देखने को मिली।
अब बात गैजेट की दुनिया से। हैंडसेट निर्माता कंपनी ओप्पो ने हाल ही में अपनी ए सीरीज के अंतर्गत ओप्पो A52 स्मार्टफोन को उतारा था और अब कंपनी इस सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो A92 को लॉन्च कर दिया है। ओप्पो ब्रांड के इस लेटेस्ट फोन को होल पंच डिजाइन के साथ उतारा गया है। ओप्पो A92 में 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है। स्पीड और मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। यह लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर आधारित कलर OS 7.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। बैटरी क्षमता की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी फोन में जान फूकने का काम करती है। ये 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में 4 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। इस लेटेस्ट ओप्पो फोन के 2 कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ट्यूबलाइट ब्लैक और शाइनिंग व्हाइट। ओप्पो A92 की कीमत लगभग 21,000 रुपए तय की गई है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। अब बात आज के इतिहास की। बेल्जियम में यूरोप की पहली रेल लाइन 1836 में शुरू हुई थी। स्वीडन के स्टॉकहोम में 5वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। कमांडर एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में 1961 को जाने वाले पहले अमेरिकी बने। फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय 1984 में बने। एवरेस्ट की चोटी से पहला टेलीविजन प्रसारण सन 1988 को किया गया। संगीत और सफलता का सही मिश्रण कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने 2006 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म सन 1479 ईस्वी में हुआ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1916 में जन्म हुआ। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर का जन्म 1954 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज समरेश जंग का जन्म सन 1970 में हुआ। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का निधन सन 2017 में हुआ।